नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि एक बेहतरीन प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊंगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से उठा के लेके आया हूँ, बहुत ही मेहनत की है। तो आज अपन ये शुरुआत करेंगे इसकी। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे वीडियो आप जो मैंने डाले इससे पहले क्लास से डाली है, उन क्लासों को आप देखिए जरूर। पूरा देखने के बाद ये प्रैक्टिस आपको समझ में आएगी। कई क्या करते हैं, मैंने अभी देखा कि बहुत कम देखते हैं और उसके बाद में तो आपकी ये प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, उनको सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें। तो अब देखिए, आप शुरुआत करते हैं। आज अपन देखिए अपना है टेंस के ऊपर है, जैसे आपको पहले पूरा टॉपिक हो चुका है। अब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज आज की, बहुत ही बेहतरीन है। मैंने वादा किया था आपसे, आज बहुत मजा आएगा आपको देखना। देखिए अब पहला अपन स्टार्ट करते हैं। कैसा है? ड्यूरिंग द हॉलीडेज यानी छुट्टियों के दौरान वी प्ले टेनिस डेली। हम डेली यानी हमेशा टेनिस खेलते हैं। छुट्टियों के दौरान हम हमेशा टेनिस खेलते हैं। तो आपको पता चल गया। अब इसका जैसे आपने देखा आपने पता चल गया। हाँ, और यार इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब आपको देखो, टेंस में क्या होता है, सबसे ऑप्शन पे भी डिपेंड होता है। कई बार क्या होता है कि उस दो टेंस पे आ सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। समझ में आया? तो देखिए आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है हैव, दूसरा डज, तीसरा आर और तीसरा यूज्ड टू। अब देखिए आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पहचान लिया आपने, तो आपको पता है कि उसकी हेल्पिंग ऑफ डू और डज होती है। तो सीधा आपका अटेंशन जाएगा डज के ऊपर है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ये कह रहा है भाई ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ वी देखिए, वी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो डज आएगा नहीं। दूसरी बात, ये आपका साधारण वाक्य मैंने आपको बताया था, तो साधारण वाक्य में डज अपन ये हेल्पिंग ऑफ यूज करते नहीं है, तो फंस गए ना अपन। तो देखो फिर आप देखो ये है को देखो, यार है नहीं, ये तो इसकी साइकिल ये नहीं। फिर आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है, ये भी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूज्ड टू। अब एक ही ऑप्शन बचा अपने पास। मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आया तो भी आपके पास यही ऑप्शन बचा है, तो इस ऑप्शन को आप कर दें। बाकी मैं बता देता हूं कि यूज्ड टू का जो प्रयोग होता है, यूज्ड टू का प्रयोग होता है वो आदत के लिए होता है या अपना जो रूटीन होता है उसके लिए होता है। तो ये यूज्ड टू का मतलब होता है कि हम रोज वो काम करते हैं। तो ये कहता है कि जब भी छुट्टी होती है हम डेली टेनिस खेलते हैं। तो यूज्ड टू का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। समझ में आया ना? यूज्ड टू का प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कि डेली अपन ये काम करते हैं। इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके साइड हो गए। इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या आ गया? तो इसमें आ गया यूज टू। समझ में आ गया? ये यूज टू की समझ में आ गया ना, इसलिए यहाँ पे यूज टू आया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब दूसरा, इसको इतनी देर देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं इतनी देर आप इसका उत्तर सोच लीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या है इसमें? डिड द पोस्टमैन, डिड द पोस्टमैन। फिर उसके बाद में आपका ब्लैंक आ गया दिस मॉर्निंग। अब देखिए सोच लीजिए इसके बारे में, आपके पास 5 सेकंड में मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। कम, केम, हैड बीन और कमिंग। अब सबसे पहले आप ऑप्शन पे जाइए या यहां देख लीजिए। अब देखो सबसे पहले डिड आया, इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बनाया इसने प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप इसको देखो। हाँ डिड आया, तो अब देखो मैंने क्या कहा था, ये जैकेट है, बताया था ना पहले आपको, ये जैकेट है। तो ये जैकेट डिड हो गई। अब डिड किसकी जैकेट है? किसकी हेल्पिंग वर्ब है? किसकी है? ये है पास्ट इंडेफिनिट की। अब देखिए मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। अब किसकी बराबर है? देखो सब में कम कम आ रहा है, इसका मतलब अपन को लग रहा है कम की बढ़नी है। तो देखो केम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिड आ गया तो सेकंड फॉर्म तो साधारण वाक्य में आती है, और ये तो इंटरोगेटिव है तो नहीं आएगा। हैड का तो मतलब ही नहीं आने का। कमिंग के साथ इज आ रहे आता तो या वाज वर आता तो अपन सही मानते हैं इसको, तो ये भी नहीं है। अब ऑप्शन क्या बचा अपना? कम बचा, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो क्या बची है अपने पास? कम ही बची है। तो आपने पहले सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा कम। समझ आए? ऐसे ऑप्शन से भी आप करो। ये सारे आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आज आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे एलडीसी और आरपीएससी जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचो कि हल्की क्वेश्चन है, ये लेवल के क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब तीसरा देखो, इसको पहले सोच लो, आपके पास टाइम में पढ़ रहा हूं। द ट्रेन, फिर ब्लैंक, इन 10 मिनट्स सो हरी। ट्रेन है वो 10 मिनट में जाने वाली है या जाएगी, और तो जल्दी करो। अब आपने सोचा अरे जाएगी, आपने पढ़ भी लिया, इसका हिंदी अर्थ समझ में आ गया, तो आपने इसको सर्च किया। अब देखिए एक बार सोच लिया होगा आपने, मैं जिधर बोल रहा हूं, हैज बीन लिविंग, लेफ्ट, वाज लिविंग और लीव्स। अब कई बच्चों ने सोचा अरे यार ये तो जाएगी, तो इसका मतलब तो इसमें फ्यूचर आना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर तो कभी आ ही नहीं रहा, नहीं है ना। तो देखिए क्या होता है, इसका आंसर सोच लिया। अब देखिए क्या होगा कि जो ऐसे जो अपने काम होते हैं ना, जो निकट भविष्य फ्यूचर में होने वाले हैं, और अपन को पता है कि ट्रेन तो जाएगी, 100% जाएगी, तो 100% अगर ट्रेन जाती है तो उस वाले के लिए क्या आएगा? उसके लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं।
क्या यूज करते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए द ट्रेन है, सिंगुलर है, द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो अपन ने बताया था एच या ईएस लगेगा, तो इसमें देखिए कहां हुआ, ये भी नहीं आएगा, ये सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, वॉज भी नहीं आएगा, तो क्या बचा ऑप्शन अपना, लिव्स बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिव्स। समझ में आ गया आपको? अरे भाई ये तो बात है ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्यूचर में जो फिक्स है, जो होने वाला है, उसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए या तो अपन कंटिन्यूअस यूज करते हैं या इंडेफिनिट। तो लेकिन कंटिन्यूअस की तो कुछ शर्तें होती हैं, यहाँ जो निकट फ्यूचर में होने वाले हैं, जो रूटीन है, यानी ट्रेन तो डेली जाती है, तो अपन कहते हैं जाने वाली है, जाएगी, तो इसके लिए आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ऐसा ही पूछता है, ज्यादा पूछता है ना, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखिए, समझ में आ गया नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, लीव्स। अब अगला देखो, फोर्थ में देखो हार्डली, फिर यहां से वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। हमने काम शुरू किया था इतनी देर में, या कोई भी काम करना शुरू किया था, इतनी देर में क्या आ गई, बारिश आ गई। अब देखो ऐसी एक फ्रेज अपन ने बात की थी किसमें, एक बार देख लो आप, 5 सेकंड्स आप देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, हार्डली वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो एक बार सोच लिया आपने। अब देखो इसमें हैज है, हैव है, हैड है और डू है। तो अब देखिए अब कैसे होगा, तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, जब पास्ट इंडेफिनिट बताया था कि एक ऐसी स्ट्रक्चर आती है जिसके एक साइड में आपकी क्या आता है, एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो दूसरे साइड में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, यानी जो काम हो चुका, इसका मतलब यह काम पहले शुरू हो चुका था और यहां बाद में आई बारिश, तो पहले काम कौन सा, पहले ये काम हुआ ना शुरू होने का, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, अपने को पास्ट परफेक्ट का ढूंढो। देखो इसमें यहां तो अपनी मैन वर्ब तो दे रखी है स्टार्टेड, ओनली अपन को हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। अब बताइए क्या आती है इसमें, अरे क्या आती है, हेड आती है ना, तो हेड ये तो ढूंढ लो भाई, कंफ्यूजन ही नहीं है, ये रहा आपका हेड, तो ये इसका आंसर हो गया। बताओ, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखो, देखने के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें क्यों आया। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप अगला वाक्य देखो, इसमें भी आपको टाइम में देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं इतनी देर। आई ब्लैंक फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, ये कह रहा है कि आप क्या आपने देखा है, मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूं। अब मैंने बता भी दिया, अब इसको करो, तो देखना कैसे करोगे। तो देखो इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें लुक है, एम लुकिंग है, विल लुक्ड है और लुकिंग है। अभी मैंने क्या बोला, सोच लिया आपने, अभी मैंने क्या बोला कि मैं पेन ढूंढ रहा हूं, यानी काम जारी है। ये हेल्प कर रहा है अपनी, हैव यू सीन इट, क्या आपने देखा मैं पेन ढूंढ रहा हूं, यानी काम जारी है। काम जारी का मतलब कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में कौन सा आएगा, इसमें सारे प्रेजेंट का देखा और दे नहीं रखा, तो कंटिन्यूअस का मतलब जारी है, आईएनजी आएगा फॉर्म में, और साई की जगह उसकी इज आर एम। अब यहां देखो आई क्या है, आई के साथ एम आता है, आपको पता है, तो लुक तो आएगा नहीं। अब आईएनजी, लेकिन यहां देखो, यहां तो कोई इसके साथ साई की तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बनेगा। आईएनजी अकेला नहीं आता, मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा, लेकिन उसके साथ उसकी जैकेट भी तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ जैकेट है ही नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा इसमें, एम लुकिंग। ये जिसने दिया है उसका आंसर राइट है, आपको बिल्कुल समझ में आया। देखिए माई यंगर, अगला देखो, माई यंगर सिस्टर लर्न इन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने भी पूरा नहीं देखा, कुछ शुरू में देखिए छोड़ दिया, वो पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, माई यंगर सिस्टर लर्न इन द क्लास, मेरी यस्टरडे, कल मेरी जो सिस्टर है छोटे वाली, उसने क्या सीखा क्लास में, उसने सीखा द अर्थ, अर्थ मींस पृथ्वी, पृथ्वी है खालिस्तान अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आया कुछ याद, अरे आएगा कुछ याद, हाँ क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारा हो सकता है कि पृथ्वी हमेशा ही सूर्य के चक्कर लगाएगी। अब बताओ ये आरपी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन, आपके पीछे आया, देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप देखो मेरे वीडियो में से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कोई वही क्वेश्चन नहीं बनाया जो मेरी वीडियो में आए, मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए जो आरपीएससी और अन्य एग्जामों में आए हैं। तो देखो पूरा कवर कर रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पूरा देखो आप। तो देखो तो मेरे तो क्या हुआ, आपको बताया कि उसके अंदर कौन सा टेंस यूज करते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको, कौन सा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, हमेशा बताया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है इसमें, तो देखो ये रिवॉल्व्स, इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्ड और हैड रिवॉल्व्ड। अब तो देखिए, तो आपने क्या सोचा इसमें क्या आएगा, अभी बताओ क्या आएगा, अभी क्या कंफ्यूजन रहता है। अरे तो देखो यहाँ पे द अर्थ है, अर्थ क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाता है, साधारण वाक्य है। दूसरी बात तो आपको बताया था कि साधारण वाक्य में एस या ईएस आएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अर्थ क्या है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, रटो मत, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है, अर्थ आया सिंगुलर है, एस या एस लगेगा, तो इस किसी में और देखो आसान हो गया, फिर किसी में भी नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगा हुआ, इसमें लगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो गया रिवॉल्व्स, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बार बार आपको कि इस वीडियो को पूरा देखो जिससे आपको समझ में आ जाए। अब सारे सारे जिससे सही देखा है ना उसको एकदम पूरा समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन
जो अपन 6 क्वेश्चन यहाँ कर चुके हैं, 7वां क्वेश्चन अभी करेंगे अपन। तो देखिए ये 7वां क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, बड़े आराम से देखना, ध्यान से देखना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपने वीडियो देखा तो आराम से कर सकते हो। अब देखिए वेयर इज सी, वेयर इज ही, आई फॉर हिम सिंस 3 o'clock। सोच लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन है वेट, आई एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, वाज वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। समझ में आया? तो देखो आपका 5 सेकंड्स का टाइम पूरा होता है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि देखते आई एम वेटिंग, आई के साथ आई एम वेटिंग, तो तुरंत इस पे ध्यान जाता है, लेकिन नहीं, साथ में देखना भैया, एक बार पेशेंस रख, आगे भी कुछ है। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिया हुआ सिंस 3 o'clock, ये कह रहा है कि वह कहाँ है, मैं उसका 3 बजे से इंतजार कर रहा हूं। अब देखो तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें दो चीज फंस गई। आप कई बच्चे इसको देख लेंगे, हैव बीन वेटिंग भी है और हैड बीन वेटिंग भी है, दोनों ही कंटीन्यूअस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस की साइड के लिए है। ये तो प्रॉब्लम आ गई, अब कैसे करें? तो इसमें डरने की बात नहीं। देखिए कैसे, यहां प्रेजेंट यूज कर रहा है कि वह कहां है, अगर यहां वह कहां था उसका मैं यूज कर रहा था, अगर वो जाता तब तो अपन मानते, लेकिन तो प्रेजेंट का अब ये इसकी हेल्प कर रहा है, ये प्रेजेंट का शो कर रहा है, इसका मतलब यहां जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आएगा। तो क्या आपने सोचा? अगर आपने दोस्तों ये सोचा है तो ये आपका एकदम सही आंसर है, और ये सोचा है तो उनको एक बार फिर से वीडियो देखने की जरूरत है। तो इसका आंसर आएगा आई हैव, वेयर इज ही, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock। समझ में आ गया? देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए आई एट 3 apples, आई एट 3 apples ऑन लास्ट मंडे, यस। अब इसमें डायरेक्ट आपका ये जिसका क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस, आप देखो अपना, अब देखो इसमें दो चीज है। अब यहां से पहचानेंगे, वर्ब से तो पहचानेंगे ना कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से। तो यहां देखिए 8 है, और आपको पता है कि 8 सेकंड फॉर्म होती है, किसकी होती है? ईट की, ईट, एट, ईटन, ये तो होता है ना। तो 8 सेकंड फॉर्म है। अब देखो आपको पता है कि सिर्फ टेंसों में सेकंड फॉर्म कहां यूज होती है, तुरंत दिमाग में बजाओ कि वीडियो में कहां देखा था, अरे हाँ कहां था, पास्ट इंडेफिनिट में थी। तो सीधा बात है, उसमें ऑप्शन दे रखा था सिंपल पास्ट का, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट को अपन सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या था? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अब बताओ, अगर सही देखा आपने, सही पढ़ा था, आराम से आपने क्वेश्चन कर दिया, आराम से नंबर पक्का हो गया आपका। तो ये ठीक है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इसको सोच लो, जितने मैं पढ़ रहा हूं यू डू नॉट फिर द मैच। अब यहां आपको ये वर्ब भरनी है, कौन सी? लूज, लॉस और लॉस्ट, इनमें से आपको वर्ब भरनी है, कौन सी आएगी? तो क्या है? यू डू नॉट द मैच, लॉस, लूज, लॉस, लॉस्ट। सोच लिया होगा आपने। तो देखो इधर, तो इसमें क्या आएगा? अब देखो सबसे पहले ये बात है कि डू आ रहा है, तो ये जैकेट आ रही है, किसकी है? ये डू हेल्पिंग वर्ब किसकी है? बताओ किसकी है? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। इसका मतलब आपको पता है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू आ रही है, इसका मतलब अपने पहले बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, ये लूज तो होता है ढीला, और ये होता है मैच के बारे में बात कर रहा है कि मैच हमें मैच हारना नहीं है ना, हम मैच नहीं हार सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आ जाएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म एल ओ एस। आप इसमें कंफ्यूज होता है वहां पे परीक्षा में, लॉस तो मतलब ही लिखी हुई तो सेकंड फॉर्म में, तो अपन इसको तो देखना नहीं है। तो क्या आएगा इसमें? लॉस आएगा। अगर किसी लॉस हो जाए तो टोटली गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉस। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वी शुड ब्लैंक आर वोट वाइजली, हमें अपना जो वोट है वो बुद्धिमत्ता से देना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब देखिए कास्ट में होता है वोट करना, अब कास्ट, कोस्ट, कास्ट, अब बताओ इसमें फंस जाते हैं अपन। अब देखिए पहली बात क्या आएगा वो सोच लिया होगा आपने। तो देखिए वी शुड, अब देखिए शुड है, एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वीडियो में इसलिए जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि आप यहां देखोगे तो आपके समझ में आएगा। क्या है कि वी शुड, ये शुड क्या है? यहाँ पे शुड एक मॉडल होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है ना, तो मॉडल वर्ब है, ये मॉडल है। जैसे कैन, कुड, शुड, वुड होते हैं ना, अपने मॉडल होते हैं, इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। तो ये जब आते हैं तो इनके बाद में अगर प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं तो इनके हमेशा बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, याद रखना। मॉडल्स के बाद में कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहां भी अपन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी करेंगे? क्योंकि शुड आ गया। अब देखिए तो इसमें ये तो जो बोर्ड करने की जो मीनिंग होती है वो होती है CAST, कास्ट। समझिए? तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? कास्ट हो। इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको। उसके बाद वी खालिस्तान, यू टुमारो, शैल सिंग, शैल बी सिंग, कैन सी।
अब देखिए आपने इसमें सोच लिया होगा कि हम आपको कल देख रहे हैं, हम आपको कल देखने आ रहे हैं, या हम कल आपको देख रहे हैं। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो क्या हुआ, फ्यूचर का फिक्स प्लान है, अनुमान लगा रहे हैं कल हम आपको देखने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब ये कैन सी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मॉडल है कैन, तो इसके बाद में सी फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब सेल सिंग और सेल बी सिंग रह गए, तो आपको अब यहाँ देखना है। अब अगर आपको हेल्पिंग में याद है तो आपका इक्वेशन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप बताओ फ्यूचर कंटीन्यूअस की साइड क्रिया क्या होती है, हाँ सेल बी और विल बी, इसका मतलब आर करेक्ट आंसर इज सेल बी सिंग। अगर किसी ने ये सोचा है तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। आगे देखिए अब ये 12 का क्वेश्चन देखिए, आई खालिस्तान टॉम टुमारो। अब सेम ऊपर के जैसा वाला ही है, अब ध्यान से देखो ऊपर के जैसा ही। अब कैसे होगा देखो, तो इसमें क्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ है सो, पहली तो है सो, फिर है सी, फिर है एम सिंग और हैव सिंग। अब देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो ऑप्शन में जाइए। देखिए पहली बात इसमें है कि मैं कल टॉम को देख रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हैव सीन है, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, तो इसके लिए नहीं आएगा। इसके बाद सी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो ये भी नहीं आएगा। सो है सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, तो ये भी नहीं आएगी। अब बचा क्या, एम सी। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, अगर आपको वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। तीन ऑप्शन को साइड में कर दो, चौथा अपने आप आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एम सिंह। अब बताओ कोई डाउट है क्या, ये ट्रिक आप यूज कर लेना, परीक्षा में बहुत ही आपके हेल्प होती है कि भाई अगर तीन ऑप्शन आपने छाड़ दिए तो चौथा तो आए, ठीक। तो ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पुनः देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखो आगे देखो, बिफोर वी फिर आर मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क। हमारे लंच लेने से पहले उसने ऑर्डर किया कि भाई आपको काम पे वापस जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए वही बात आ गई, यहाँ फिनिश, जैसे मान लो इसका अर्थ समझ में नहीं आया तो अपने पास ट्रिक है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये फिनिश है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म तो आपको याद है, अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते, क्यों टेंशन लूं मैं, इसको तो छोड़ो, इसको तो क्रॉस लगा दिया। इसके बाद देखो विल फिनिशिंग, विल फिनिशिंग का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट में ही होगा, तो विल फिनिशिंग भी आउट। अब बचा क्या, हेड फिनिश। आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर में आपको वैसे ही पता है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपको वैसे भी इसका पता नहीं चला तो ये दो तो आउट हो गए ना। इसके साथ ऐसा ही एक और आएगा, फिनिशीज आ जाएगा, तो वो भी आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, हेड फिनिश्ड। जो मैं बता रहा हूँ बस बात वही है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, रटो मत। अब कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमें तो वाक्य का भाव समझ में आया नहीं है। अरे वाक्य का भाव समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शन पे जाइए ना, सीधा ऑप्शन पे लीजिए। कंपटीशन में तो यही है, ऑप्शन को लीजिए, आप अपने आप हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अब देखिए 14 का देखिए, द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट एवरी डे। यहां थोड़ा केयरफुल रहिए आप। एक शब्द आ रहा है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, कहीं आप उसको गलत यूज नहीं कर ले। कैसे, यहां लास्ट शब्द आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था लास्ट यहां नहीं आना चाहिए, ये तो क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लास्ट यहां आना चाहिए था, लास्ट नाइट, लास्ट वगैरह जो भी यहां आएगा तो ही होगा। ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसको मत देखिए आप। तो इसके लिए केयरफुल रहिए, यहां लास्ट आएगा ना लास्ट में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन है ना, रोज जो लास्ट ट्रेन अपन कहते हैं ना, अरे भाई आखिरी बस कब जाएगी, कब जाती है, शाम को 7 बजे जाती है। तो ये भी कह रहा है कि आखिरी ट्रेन यहाँ से आधी रात को जाती है, मतलब 12 बजे जाती है। समझ आ रहा, जाती है, आगे ना बात समझ आ। इसका मतलब क्या हुआ, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, समझ में आ रहा है अपने सीधा। और दूसरी बात है, कीवर्ड आ गया अपने यहाँ पे, बताया था मैंने आपको, एवरीडे, प्रत्येक दिन, एवरी के साथ आया कीवर्ड आ गया, हेल्प कर रहा है आपको। एलडीसी का क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना आप। और ऐसा ही क्वेश्चन आरपीसी में भी आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके भी छप जाए। तो देखिए अब लास्ट टाइम हो गया तो एडमिट एवरीडे आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया आपको। अब देखिए लिफ्टेड है, नहीं ये नहीं होगा, सेकंड फॉर्म है, नहीं हो सकता। आप ऐसे ऐसे करोगे नहीं हो सकता। ये देखो हेड लेफ्ट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, ये तो पास्ट परफेक्ट का है। इसके बाद में लीव्स, अब देखो ट्रेन है तो ट्रेन सिंगुलर है, तो ऐसा हाँ यहां मिल रहा है कुछ, तो क्या आ जाएगा इसका, लीव्स आ जाएगा। समझ में आ गया। अब लास्ट देखो, ही, फिर टी और नाउ, वह अभी चाय बना रहा है, काम जारी है ना। नाउ आ गया, कीवर्ड ढूंढा आपने, नाउ आ गया, नाउ आते क्या करोगे, अरे हाँ ये तो क्या है, ये सीधा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कौन सी है, तो ही है, ही के साथ सिंगुलर तो इज मेकिंग, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज मेकिंग। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन है। एक बार इनको अच्छी तरह से आप इसको देखना
और उसके बाद में इसको समझना, जिससे आपका टेंस है पूरा एकदम एकदम स्थायी हो जाएगा, एकदम आपका नॉलेज है वो सही रहेगा। और इसके अलावा मेरी बात सुनो आप कि ये आपके 2 टॉपिक में पूरा कर चुका हूं। अब अगला जो टॉपिक मैं लेके आऊंगा आपके लिए वो होगा आर्टिकल। तब तक के लिए आप सभी को एक बार ये देखते रहें और सभी मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को आप रोज देखें इन वीडियो को, जिससे आपका नॉलेज है वो आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।